Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 13 motion and time of your 7th science book. So आज हम इसमें इसकी वर्कशीट देखेंगे. First define is motion, the action or process of moving or of changing place or position is called motion. कोई भी ऐसा एक्शन जो जिसमें मूवमेंट का प्रोसेस हुआ हो जिसकी वजह से प्लेस और पोजीशन चेंज हो जाए वो मोशन कहलाता है. सेकंड इज स्पीड, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड. किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी डिस्टेंस कवर की जाती है वो स्पीड कहलाती है कि वो कितनी तेज़ी से या धीरे से उस डिस्टेंस को कवर किया तो वो उसकी स्पीड होती है. थर्ड इज सेकंड, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज सेकंड. जो टाइम की सबसे बेसिक यूनिट होती है वो सेकंड होती है. फोर्थ स्पीडोमीटर, मीटर्स दैट रिकॉर्ड स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर इज कॉल्ड स्पीडोमीटर. वो मीटर जो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है स्पीडोमीटर कहलाता है. फिफ्थ इज ओडोमीटर, मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हीकल इज नोन एज ओडोमीटर. वो मीटर जो व्हीकल के द्वारा जितनी भी डिस्टेंस चली गई है उसको मेजर करता है वो ओडोमीटर कहलाता है. नेक्स्ट इसमें अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. फर्स्ट इज हाउ इज़ टाइम मेजर्ड इन अ लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में टाइम को कैसे मेजर किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ स्टॉप क्लॉक. स्टॉप क्लॉक की हेल्प से टाइम को मेजर किया जाता है. सेकेंड इज नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स. डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स के नेम बताने हैं. लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ. थर्ड इज नेम सम डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू मेजर टाइम. कुछ डिवाइसेस के नेम लिखने हैं जिससे टाइम मेजर किया जाता है. क्वार्ट्ज क्लॉक, sundial, आर ग्लास. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाता है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. वो ऑब्जेक्ट जो किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. उसको यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं. व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग, कीप्स चेंजिंग, वो चेंज होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, इट्स मोशन इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो उस मोशन को उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. सिक्स्थ इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज डिफाइंड एज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. अब स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड. इसको शॉर्ट में आप एम बाय सेक ऐसे करके लिख सकते हैं. नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर्स. दो स्टेशंस के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 240 किलोमीटर्स थी. अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस. एक ट्रेन ने इस डिस्टेंस को कवर करने में 4 आवर्स लगाए. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ट्रेन की स्पीड क्या थी वो कैलकुलेट करनी है. तो आपको डिस्टेंस पता है और टाइम पता है. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस कितना था? 240 किलोमीटर्स. और टाइम टेकन जो भी लिया उस ट्रेन ने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 आवर्स. आपको स्पीड बतानी है. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. 240 किलोमीटर्स को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 4 आवर्स से तो आपकी स्पीड क्या आ जाएगी? 60 किलोमीटर्स पर आवर्स. तो इस यूनिट लगाना इसमें नहीं भूलेंगे. किलोमीटर्स में डिस्टेंस थी और आवर्स में आपका टाइम था. तो यहाँ पर यूनिट क्या बन गई? किलोमीटर पर आवर्स. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी. थैंक यू सो मच.